सर स्टूडेंट्स की फीस को लेकर बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कि थोड़ा कम हो उसमें मिले, तो ऐसे ऐसे कंसर्न्स आते हैं तो उसको कैसे टैकल करते हैं आप लोग? मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। हाँ हाँ। आपका कोई बच्चा होगा कोई हाँ, मेरा एक बेटा है 7 साल का। 7 साल का, उसकी कितनी फीस देते हैं आप? मैं पैसे में तो नहीं बताऊंगा, पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि मैंने एमबीए किया था, तो जितनी मेरी 2 साल की फीस थी उतनी उसकी 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर की फीस है। तो अब आपने मेरा जवाब खुद ही दे दिया। ठीक है। हिंदुस्तान में हम्म। 50 ऐसे स्कूल हैं जिनकी फीस 20 लाख से ऊपर है। ओके। 200 ऐसे स्कूल हैं जिनकी फीस 10 लाख से ऊपर है। हम्म। आईएम जो कि सरकारी है, कुछ छोड़ के कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको नहीं मिलेगा जिसकी 10 लाख से ऊपर फीस होगी। 20 लाख तो भूल ही जाइए। हम्म। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हम्म। तो मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा गलत एक चीज़ क्यों परसेप्शन क्रिएट किया है। मैं अपनी एलपीयू की बात करूं, मैं बता रहे थे मुझे पीछे जो मेरी एवरेज फीस रियलाइजेशन है, एवरेज सभी प्रोग्राम्स की डाल के आफ्टर स्कॉलरशिप 73,000 है पर सेमेस्टर। मतलब 1.5 लाख रुपया साल से नीचे यूनिवर्सिटी के, जिसमें इंजीनियरिंग भी है, पैरामेडिकल प्रोग्राम्स भी हैं, सब मिला के। हम्म। यूनिवर्सिटीज़ की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फीस यदि हम एवरेज लेके चलें, हालांकि बहुत ही कम है। किसी भी स्कूल बता दीजिएगा थोड़ा सा, हर शहर में कम से कम 20 स्कूल होंगे जिनकी फीस मुझसे ज़्यादा होगी। स्कूलों की? स्कूलों की वहाँ कोई भी नहीं बोलता पेरेंट्स की फीस ज़्यादा है। जब ये हायर एजुकेशन आती है तो ऐसी एक्सपेक्टेशन क्यों, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं एक दूसरी तरफ आ जाता हूँ जी। कि हम कहते हैं आईआईटी की फीस 2 लाख रुपए है, हम्म। और कुछ बच्चों की शायद 1 लाख भी होगी। एनआईटी की फीस 1.5 लाख रुपए है। आईएम्स की तो 20-25 लाख पहले ही जाता है हमसे। इसमें ना हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की फीस 500 रुपये है, वेरी गुड। इसमें हम ये भूल जाते हैं कि हर आईआईटी को भारत सरकार हर स्टूडेंट के पीछे 10 लाख रुपए साल की फीस देती है, हम्म। ग्रांट देती है। जबकि लैंड भी फ्री मिली है उनको, बिल्डिंग्स भी फ्री मिली है, लैब्स के इक्विपमेंट भी फ्री मिलता है, सारा कुछ सरकार की सपोर्ट मिलती रही है लगातार। हमें तो लैंड भी मार्केट रेट पे खरीदनी है, हम्म। बिल्डिंग भी बैंक से लोन लेके बनानी है, बैंक को लोन भी वापस करना है, उनको तो वापस नहीं करना, ब्याज सहित वापस करना है। और रेगुलेटरी बॉडीज़ भी जो हमें तंग करती हैं नेचुरली, उनको तो करती नहीं, वो तो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं। हमारी फीस ज़्यादा कैसे हुई? जो टैक्स पेयर मनी लग रही है 10 लाख रुपया आईआईटी के एक बच्चे को, उसका हिसाब कौन देगा? हम्म। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चे को 10 लाख टैक्स पेयर्स की फीस लग रही है, कि जेब से जा रहा है, उसका हिसाब कौन देगा? फीस ज़्यादा नहीं है प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेजेस की। ये गलत मिथ बनाया गया, पहले तो ये दूर करना जरूरी है। ये क्या सर बचपन से स्कूल की फीस भर भर के पेरेंट्स के खाली हो जाते हैं, तो जब वो ऊपर पहुंचते तो उनको लगता है अब यहाँ पे थोड़ा सस्ता होना चाहिए? आप स्कूल की फीस, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, बच्चा जो आपको फीस दे रहे कितने साल देने वाले हैं आप ये? सर 12 साल तो देंगे ही, 10-12 साल। बढ़ेगी भी, ये तो आज की है ना। हाँ हाँ, बढ़ेगी भी। 12 साल तो अब इतनी ज़्यादा फीस दे रहे हैं, जो हायर एजुकेशन 3 साल या 4 साल के बाद आपको सारे नॉर्म से याद आ जाते हैं। क्योंकि खाली हो गया ना सर, अब बैंक में कुछ बचा नहीं है, बच्चा अब नहीं, उस टाइम तक तो आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है या आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। नहीं, ये fair है। गलत मिथ बनाया गया है, हम्म। जो कि मुझे लगता है दूर होना चाहिए। राइट। और मैं तो डाटा से सपोर्ट कर रहा हूँ आपको, नहीं, अग्रीड अग्रीड। और मैं कुछ फिलोसफिकल लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, मैं तो टोटली डाटा अग्रीड। डाटा से सपोर्ट करके बोल रहा हूँ। इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे बातचीत से पहले कि बाहर जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड की बात कर लें, येल की बात कर लें, स्टैनफोर्ड की बात कर लें, वहाँ पे एंडोमेंट फंड्स होते हैं जहाँ पे साथ में। मैं उससे पहले एक बात कहूँगा, सर। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कितनी है? तो करोड़ों में है। एक साल की 1 करोड़ की फीस पड़ती है यदि आप यूएस में किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड में लें या ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में लें, यूके के लें। 60 लाख के करीब फीस है उनकी, 50 से 60 लाख रुपए, 30-40 लाख रुपए रहना, ये वो खर्चा पड़ता है। 1 करोड़ का खर्चा। और इंडियन में कितना ले रहे हैं हम? जैसे मैंने बोला, मैं अच्छे में माना जाता हूँ, मेरी टॉप रैंकिंग्स हैं, टॉप एक्रेडिटेशंस हैं, 1.5 लाख रुपए एवरेज फीस। हॉस्टल का डालने 1 लाख रुपए, और वहाँ आप 1 करोड़ दे रहे हैं।
कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, खुशी से दे रहे हैं। यहाँ 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख में आपको बुरा लगता है। ये मिथ दूर होना चाहिए। हाँ, अब आप बोलिए, सॉरी बीच में आपको इंटरप्ट किया मैंने। सर दुनिया में हमने देखा है आईवी लीग की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हार्वर्ड हो गया, येल, स्टैनफोर्ड, ये लोग एक चीज़ पे टिकी रहती है, एंडोमेंट फंड, जिसमें एलुमिनाइज, कॉर्पोरेट और डोनर्स होते हैं, वो फंड देते हैं और उससे एजुकेशन को स्पॉन्सर किया जाता है। तो उसमें फिर प्रॉफिटेबिलिटी इनका कंसर्न नहीं होता है, फिर ये अच्छे स्टूडेंट्स पैदा करते हैं और फिर जो एलुमिनाइज होते हैं वो वापस आके फिर सपोर्ट करते हैं। सो आपको लगता है भारत में प्राइवेट लेवल पर भी ये यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स में ये होना चाहिए आगे? देखिए, जो एंडोमेंट का कंसेप्ट यूएस में बना है या और कंट्रीज़ में है, वो इंस्टीट्यूशन 100 साल 200 साल 300 साल पुराने हैं। तो उनके एलुमनाई लाइफ के शिखर पे पहुंच चुके हैं और वो अपनी इंस्टीट्यूशन को फंड करते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट। मेरे ख्याल उनके एंडोमेंट से बिलियंस में है, 20 बिलियन 30 बिलियन समथिंग लाइक दैट। करेक्ट। भारत में गवर्नमेंट जो पुराने आईआईटीज़ थे, आईएम्स थे, वहाँ ये थोड़ी सी फंडिंग मिलनी शुरू हुई है। इंसिडेंटली मैं आईआईटी मुंबई गया तो वहाँ मैंने देखा कि एलुमनाइज ने काफ़ी सपोर्ट किया और राजा जिस इवेंट में मैं गया था वो भी एलुमनाइज सपोर्टेड ही था। ओके। प्राइवेट सेक्टर क्योंकि हम कंपैरेटिवली नया है हायर एजुकेशन में, तो वो सपोर्ट एलुमनाई से भी नहीं आ रही, क्योंकि एलुमनाई भी शायद उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं। पर मुझे लगता है आने वाले समय में मे भी 10 साल 15 साल बाद ये भी प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट आनी शुरू हो जाएगी, जैसे यूएस में आ रही है। और दैट विल सर्टेनली हेल्प टू बिल्ड बेटर रिसर्च कल्चर, क्योंकि आमतौर पे वो फंड रिसर्च में लगता है। करेक्ट। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स भी, एलपी के स्टूडेंट्स भी, या भारत की और यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के स्टूडेंट भी लाइफ में ऊपर जाएंगे और वो वापस आके अपने एल्मा मैटर को सपोर्ट करेंगे।